चलो शुरू करें। कल हमने IFR पढ़ा था। वो आज जल्दी आना तो मैं को बुलाया 4:30 बजे। आना ही नहीं था। गेट बंद करो। गेट बंद करो। बताओ, कल हमने वर्कमैन कंपनसेशन नहीं, वर्कमैन कंपनसेशन और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन दो रिजर्व पढ़ लिए। इनके क्वेश्चन करा दूं तुमको, है ना? कर लिया, केस वेस सब कर लिए। अब अपने को क्वेश्चन देखना है। तो चलो अब एक कॉन्सेप्ट और है, उसको भी खत्म कर लेते, फिर क्वेश्चन करते हैं। एक जो कॉन्सेप्ट बचा है वो है रिवैल्यूएशन अकाउंट का। ठीक है, उम्मीद करता हूं तुम लोग गुडविल के क्वेश्चंस अपने आप देख रहे होंगे पुराने वीडियोस, और नहीं देख रहे हो तो देख लेना। चलो तो हेडिंग दो रिवैल्यूएशन अकाउंट। हेडिंग दो हैशटैग के साथ रिवैल्यूएशन अकाउंट। री मतलब फिर से, वैल्यूएशन यानी वैल्यू करना। तो रीवैल्यूएशन का क्या मतलब है? जो आपकी बुक्स में वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं, उन वैल्यूज की वैल्यूएशन, उन एसेट्स का, लायबिलिटीज का वैल्यूएशन आप फिर से कर रहे हो प्रेजेंट सिनेरियो के बेसिस में, जो प्रेजेंट टाइम है उसके बेसिस में। जैसे देखो, कल तुमने देखा कि मॉनेटरी वैल्यू का फ्लक्चुएशन होता है, मनी का वैल्यू का फ्लक्चुएशन होता है ना? कभी चीज़ों के भाव बढ़ जाते हैं, कभी चीज़ों के भाव गिर जाते हैं, कभी चीज़ें महंगी हो जाती, कभी सस्ती हो जाती हैं, है ना? ऐसे ही जितनी भी एसेट्स और लायबिलिटीज होती हैं तुम्हारी बैलेंस शीट में, उनकी भी वैल्यू बढ़ती और घटती रहती है। तो वो बढ़ी और घटी हुई वैल्यू का इफेक्ट देने के लिए हम एसेट्स और लायबिलिटी का क्या करते हैं? रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन बोला ऐसा जाता है कि रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। क्या बोला जाता है? एसेट्स का रीवैल्यूएशन होता है और लायबिलिटीज का रीअसेसमेंट होता है। मतलब दोनों का सेम है कि हम क्या कर रहे हैं, पुरानी वैल्यूज को प्रेजेंट टाइम के हिसाब से, मार्केट वैल्यू के हिसाब से एडजस्ट कर रहे हैं। जैसे क्या हुआ, तुम्हारे पास कोई डेटर है, ठीक है, उसके हालात ठीक नहीं है, वो बोल रहा है भाई साहब यार 50,000 देने पर दे नहीं पाऊंगा। उससे तुमने मांडवाली कर ली कि यार चल ठीक है 50 नहीं दे पाएगा, 45 तो दे पाएगा ना? बोले 45 दे दूंगा। तो अब तुम्हें क्या करना है, उस डेटर को तुम्हें किस वैल्यू पे लिखना है? 45 में। 5,000 का क्या है तुम्हारा? लॉस है। ठीक है, ऐसे तुम्हारी क्रेडिटर है, सन्ड्री क्रेडिटर है, उसको तुम्हें पेमेंट देना था 25,000, तो वो भी तुमसे मांगेगा पैसा दो यार। तुम बोले 25 तो नहीं है भाई, कुछ कम लेना है तो बोल, नहीं तो 3 महीने बाद देंगे। उसने क्या बोला, 3 महीने बाद किसने देखा भाई? 2 महीने बाद इसके हालात ऐसे, 3 महीने में और क्या होगा है? तो एक काम कर, तू तो एक काम कर 22,500 दे दे। तो तुमने इस तरीके से 25 माइनस 22.5 तो बचा कितना? 2,500 बच गए ना? ये क्या तुम्हारे लिए इनकम है। सिर्फ यहां पर तुम्हें जो भी एसेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू देगा, एक तो क्वेश्चन देगा, बैलेंस शीट में वैल्यू लिख देगा, फिर तुम्हें नेट एडजस्टमेंट में बोलेगा कि जैसे यहाँ लिख दिया लैंड एंड बिल्डिंग बैलेंस शीट में, फिर एडजस्टमेंट में बोलेगा कुछ कि लैंड एंड वैल्यू का वैल्यू इतना है, लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू इतना। जैसे क्वेश्चन की बैलेंस शीट में तुमको लिख दिया कि लैंड एंड बिल्डिंग जो है वो 5 लाख की है, ठीक है, लेकिन एडजस्टमेंट में लिख रहा है कि लैंड एंड बिल्डिंग अभी 4,90,000 की ही है। इसका मतलब क्या है? 10,000 कम हो गए। बस तुम्हें यही देखना है। अच्छा, ये ध्यान रखना कि यदि एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो प्रॉफिट है, क्रेडिट होगा। लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज होती है तो लॉस है, डेबिट होगा। तुमने
रूल पढ़ रखा है ना, एक्सपेंस या लॉस को तुम क्या करते हो, डेबिट, इनकम या गेन को क्या करते हो, क्रेडिट। ठीक है, वाइस वर्सा, यदि एसेट की वैल्यू कम हो गई, एसेट की वैल्यू कम हो गई, लैंड एंड बिल्डिंग जो 5 लाख का था 490 का हो गया, इसका मतलब क्या है, तुम्हारा लॉस। लॉस क्या करोगे, डेबिट करोगे। तुम्हारे लायबिलिटी की वैल्यू कम हो गई, इसका मतलब क्या है, 25 देने थे 22 ही दे रहे हो, इसका मतलब 3 का प्रॉफिट है, तो ये क्या है, इनकम है, इसको क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। ठीक है, कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हैं अनरिकॉर्डेड, अनरिकॉर्डेड एक्सपेंस है, तो ये क्या है, एक्सपेंस है, इसको क्या करोगे, डेबिट। ऐसे ही अनरिकॉर्डेड इनकम है, तो ये क्या है, इनकम है, इसको क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। तुम्हारा इन्वेस्टमेंट अनरिकॉर्डेड है, तो ये क्या है, इनकम है, क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। समझ गए। तुम्हें बस ये देखना है कि मेरे को इस ट्रांजैक्शन के, इस रिवैल्यूएशन की वजह से प्रॉफिट हो रहा है या नुकसान है, फायदा है या नुकसान है। फायदा है तो क्रेडिट साइड लिखना है, नुकसान है तो डेबिट साइड लिखना है। ठीक है, तो मैं इसको समराइज करके रिवैल्यूएशन अकाउंट का एक छोटा सा फॉर्मेट बना देता हूं। ठीक है, क्या हो गया, देखो, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पिताजी से आशीर्वाद ले लो, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, अब क्या, ये डेबिट साइड होती है और ये क्रेडिट साइड होती है। फटाफट नोट कर लेना, बाद में टाइम नहीं दूंगा, हटा दूंगा तुरंत। नोट करते जाना, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लेना, जो इच्छा है वो कर लेना। अब यहां मैंने तुम्हें चीजें बता दी, यहां मैंने तुम्हें चीजें बता दी, इनके बेसिस में ही ये बनेगा, इसके बेसिस में ही बनेगा। तो देखो, 2, इधर 2 लिखते और उधर बाय लिखते, 2, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होगी तो तुम डेबिट करोगे। 2, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज होगी तो तुम उसको डेबिट करोगे। 2, इंक्रीज इन एक्सपेंस, एक्सपेंसेस तुम्हारे बढ़े हैं तो तुम डेबिट करोगे। 2, अनरिकॉर्डेड एक्सपेंस ऑब्लिक लायबिलिटी, कोई तुम्हारा एक्सपेंस अनरिकॉर्डेड है तो तुम डेबिट करोगे। ठीक है, इसका अपोजिट इधर करना है, इसका अपोजिट इधर करना है। अब इधर क्या लिखोगे, बाय, यहां डिक्रीज है तो इधर इंक्रीज होगा, बाय इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो गई तो क्रेडिट, बाय डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, लायबिलिटी की वैल्यू कम हो गई तो इधर आएगा, बाय अनरिकॉर्डेड इनकम एसेट एटसेट्रा।
बस दोनों तरफ का टोटल करोगे, दोनों तरफ का टोटल करोगे, बाय लॉस। कब होगा लॉस? जब टोटल ऑफ क्रेडिट साइड छोटा है और टोटल ऑफ डेबिट साइड बड़ा है। ठीक है, क्रेडिट साइड का टोटल छोटा है और डेबिट साइड का टोटल बड़ा है तो लॉस होगा, और लॉस क्रेडिट होगा। और क्रेडिट होके क्या होगा? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बढ़ जाएगा, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बढ़ जाएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, यहां पर टू प्रॉफिट, ये क्या होगा? टोटल डेबिट का छोटा है और टोटल क्रेडिट का बड़ा है। हंसो मत नालायकों। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो, जितना दिमाग लगाते हो कचरा पट्टी में उतना दिमाग पढ़ने में लगा लो। हंसी किस बात की आती है? मजाक कर रहा हूँ क्या? फिर उसकी आदत है ऐसी। कहाँ खुशबू आ रही? चलो मैं यहाँ खड़ा हूँ यार, मेरे को खुशबू नहीं आ रही आज, पंडित आदमी और तुमको। तो ये क्या टिफिन विफिन लेके थोड़ी आए, घर से आए? हाँ यार, मतलब मैं ब्राह्मण आदमी, मेरे को खुशबू नहीं आ रही खाने की यार आज। हाँ, और कोई समोसे मोसे लिया है तो निकालो, खा लेते पहले, बाद में पढ़ेंगे। हाँ यार, पढ़ाने में डिस्टर्ब मत करो। ए छोड़े, उधर निकल, बैठा रहो चुपचाप। चलो फटाफट नोट करो। ये रिवैल्यूएशन है, याद रखना। अभी क्वेश्चन कराता हूं। लिख लिया क्या? चले आगे। देखो, पीछे वाले चुप हुए तो आगे वाले शुरू हो गए। कोई डाउट है तो मेरे से पूछो, आपस में बातें मत करो। लिख लिया क्या? चलो, देखो, लिखो क्वेश्चन, लिखो। मैं क्वेश्चन यहां लिख देता हूं, है ना? लेन देन चल रहा है। क्वेश्चन, ए बी और सी पार्टनर हैं, रेशो है 5:3:2 का। ठीक है, इनकी बैलेंस शीट गिवन है। लायबिलिटी, अमाउंट, एसेट, अमाउंट। यहां पर 31/3/2019 की बैलेंस शीट है ये। ठीक है, नोट कर लो। देखो, इधर कैपिटल अकाउंट गिवन है ए बी और सी का,
3.5 लाख, 3,50,000, 2,50,000 और 3 लाख, टोटल हो गया 9 लाख। फिर इधर दिया जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व दिया 20,000, WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया हुआ है 30,000, 30,000। सुंदरी क्रेडिटर्स, सन्ड्री, नालायक तुमको ठरकी पर नहीं सुनाई देंगे, सन्ड्री सन्ड्री व्यापारिक। इधर है लैंड एंड बिल्डिंग 2,60,000। बहुत मजा आया सर, मजा आ गया, मतलब जीवन धन्य हो गया मेरा सुंदरी शब्द सुन के मेरे को। मशीन के बाद स्टॉक है 90,000 का, बिल्स रिसीवेबल है तुम्हारे 70,000 के, सुंदरी डेटर्स हैं, अरे सन्ड्री बोल रहा हूं तुमको सुंदरी सुनाई देता था, मैं करूं क्या। कैश और बैंक सब ठरकी हो रहे, कौन सी बाबा की सुनते हो। चलो टोटल है बैलेंस शीट का 10 लाख इधर भी और 10 लाख इधर भी, ठीक है। अब तुम्हें यूं बोला कि उन्होंने पार्टनर्स ने 1 अप्रैल 2019 को न्यू रेशो ये वाला कर लिया 2:1। न्यू रेशो क्या कर लिया 2:1 कर लिया, ठीक है बराबर। अब आगे इसके लिए उन्होंने क्या करा, कुछ एडजस्टमेंट किए। पहला, जो लैंड एंड बिल्डिंग है, लैंड एंड बिल्डिंग है, इसकी वैल्यू, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई, एप्रिसिएटेड बाय 15%, सॉरी 10% से बढ़ गई, ठीक है। सेकंड, मशीनरी डेप्रिशिएटेड बाय 10% और मशीन की वैल्यू 15% से घट गई। एप्रिसिएशन यानी बढ़ना और डेप्रिसिएशन यानी कम होना, ठीक है। उसके बाद थर्ड में स्टॉक इंक्रीज्ड टू ₹1 लाख। जो तुम्हारा स्टॉक 90,000 का है वो तुम्हारा स्टॉक बढ़ के कितना हो गया 1 लाख, बराबर। नेक्स्ट है चौथा पॉइंट, PFDD बनाना है @5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। 5% का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाना है डेटर्स पे। नेक्स्ट है क्रेडिटर्स ऑफ ₹5,000 नॉट टू क्लेम। बहुत बढ़िया, देखना पानी में जहाज नहीं डूब जाए, है? ध्यान रखना। लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिसिएटेड बाय 10%, मशीनरी डेप्रिसिएटेड बाय 15%, स्टॉक इंक्रीज्ड टू ₹1 लाख, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट @5% ऑन सन्ड्री डेटर्स क्रिएट करना है। क्रेडिटर्स ऑफ ₹5,000 नॉट टू क्लेम। अभी 2 एडजस्टमेंट और बचे हैं, 2 एडजस्टमेंट और बचे हैं, मैं यहां लिख देता हूं।
क्योंकि फिर चलो बन जाएगा, काम हो जाएगा अपना। इधर ही लिख देता हूं, तेरे भी दिन आएंगे छोटे, अच्छा खासा हिल जाएगा। क्लेम ऑफ WCR, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का क्लेम है ₹10,000 का। उसके बाद इन्होंने बोला 7th एडजस्टमेंट, देखो, एक्सपेंस ऑफ ₹2,000 पेड बाय फर्म। बस तुम्हें क्या करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। तुम्हें क्या करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। अब तुम्हें हर, बस सॉल्यूशन रिवैल्यूएशन अकाउंट, आशीर्वाद लिया, देखो अब तुम्हें सिर्फ ये सोचना है कि जो ट्रांजैक्शन है इनका कंपेयर तुम्हें यहां से करना है और देखना है कि मेरे को फायदा है या नुकसान है। ठीक है, देखो समझो गाइस, बाय लिखा है तो डायरेक्ट वैल्यू लिखोगे। एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि टू लिखा है तो फिर तुम्हें कंपेयर करना पड़ेगा, डिफरेंस लेना पड़ेगा। एक बार फिर से, यदि बाय शब्द लिखा हुआ है, रिड्यूस्ड बाय, डिक्रीज्ड बाय, इंक्रीज्ड बाय, एप्रिसिएटेड बाय, यदि ऐसा बाय बाय है तो जो यहाँ वैल्यू आएगी डायरेक्ट वो लिखनी है। लेकिन यदि वो यहाँ टू लिख दे, टू, इंक्रीज्ड टू, डिक्रीज्ड टू, तो फिर तुमको एडजस्टमेंट और बैलेंस शीट क्या डिफरेंस लेना है। अभी जो मैं समझा रहा हूँ, मैं टीचर हूँ, मेरे को ज्यादा आता है, उसी पे ध्यान देना, दूसरी बातों पे, कॉन्सेप्ट पे मत लेना। ठीक है, वहां यहां हम टू और बाय जो लिखते हैं ना, वो ये टू बाय नहीं है, ये टू बाय नहीं है ना, ये ध्यान रखना। यहां हम क्या करते हैं, नहीं डाउट होता है बेटा, ऐसा नहीं है कि वो गलत बोल रहा है, वो जो मन में उसके डाउट बस उसने बोल दिया है और ये बहुत अच्छी बात है। तुम तो बोल भी नहीं रहे नालायक को, वो सही कर रहा है, पूछ लिया उसने कि हाँ मेरे को ये डाउट है। और पढ़ाई के लिए एकदम निठल्ला ही होना चाहिए डाउट पूछने में। सुनो, यहाँ हम टू और बाय लिखते हैं, ये टू और बाय एक अलग चीज है, डेबिट क्रेडिट के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन ये जो टू और बाय है उसका मीनिंग अलग है, याद रखना। तो समझ लो, यहाँ का मतलब है से कम हो गया, यानी तुम्हें सीधा वैल्यू दे दी कि इतने से चेंज है। ठीक है, लेकिन जब टू लिखेगा ना, तो टू का मतलब ये होता है कि पहले स्टॉक 90 का था, अब 1 लाख है, यानी तुम्हें दोनों का डिफरेंस लेना है। ये क्या बोल रहा है, टू लिखेगा तो मतलब क्या है कि पहले ये था लेकिन अब ये हो गया है, तो दोनों का डिफरेंस लेना है। ठीक है, लेकिन यदि वो बाय लिख देगा ना, इसका मतलब उसने सीधा डिफरेंस ही दिया है, ये याद रखना। ठीक है, कोई समस्या, मन में कोई डाउट हो तो अभी भी पूछ लो, शब्दों का खेल है बेटा। आई लाइक यू का मतलब आई लव यू नहीं होता है ना, पर लव यू का लाइक हो सकता है, ये ध्यान रखना। तो इस टू का मतलब ये वाला टू नहीं है, और इस बाय का मतलब ये वाला बाय नहीं है, ये ध्यान रखियो। क्लियर है, आगे बढ़ूं। और कोई ऐसे सब, अपन ने इसको अंडरलाइन मारा और इसी पे जोर क्यों दिया, क्योंकि यही समझ में नहीं आता। भाई ने बोल दिया मतलब मैं उसको सलाम करता हूं, ऐसा उल्टा हाथ नहीं, ऐसे ऐसे करते हैं। बहुत अच्छी बात है, यही आदत बना के रखो। डाउट है तो बिल्कुल बोल दो, और तुमको कुछ समझ में आ गया ना, जैसे उसको गलत समझ में आ गया था, तो ऐसा नहीं करना, गलत लेके जाओगे तो आगे दिक्कत आएगी, इसलिए बोल दो, है ना। सब नींबू मिर्चियों, कोई टेंशन नहीं लेना। देखो अब यहां समझो, 1 लाख
और यहाँ पे 90,000, ठीक है। हमेशा जब वो टू लिखेगा तो तुम्हें डिफरेंस लेना है, लेकिन यदि वो बाय लिखेगा तो वही वैल्यू लोगे जो यहाँ दी है। क्लियर है? कभी वो यूं लिख देता लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिसिएटेड बाय 1 लाख, तो तुम सीधा वहां 1 लाख लिखते, ठीक है। लेकिन यदि वो लिखता लैंड एंड बिल्डिंग बिकम्स 1 लाख, तो तुमको फिर डिफरेंस लेना पड़ता। आगे बढ़ जाऊं अब? अभी कुछ पूछना है तो बोलो। मूड बहुत अच्छा है, बिल्कुल तबीयत से समझाऊंगा। किसी की सेटिंग वेटिंग नहीं हो रही तो बोलो, उसकी भी ट्रिप दूं। क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं? उसकी नहीं हो रही, तुमको कैसे मालूम? चलो देखो, अब तुम्हें ये सोचना है, अब तुम्हें सिर्फ 2 चीजें सोचना बेटा, कि जैसे ये ट्रांजैक्शन पढ़ोगे और इसको पढ़ के तुम्हें ये देखना है कि मेरा फायदा है या नुकसान है, सिर्फ इतना और कुछ भी नहीं। तो लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई, एप्रिसिएट होना है नहीं बढ़ना, बढ़ गई। जो 2,60,000 हैं वो 10% से बढ़ गए, तो फायदा है कि नुकसान है? बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई मतलब फायदा है ना, और हम उसको क्या करते हैं? क्रेडिट। तो यहाँ क्या करोगे? बाय लैंड एंड बिल्डिंग, 2,60,000 की वैल्यू है, उसका 10%, 0 से 0, 0 से 0, 26,000 रुपए यहाँ पे आ जाएंगे, 26,000, ठीक है। नेक्स्ट। अच्छा सर, बाय लिखा था तो हमने बाय में लिखा, अगले में देखो तुम्हारे फंडे की ऐसी तैसी। मशीनरी डिप्रिसिएटेड बाय 10%, 15%, जो मशीन की वैल्यू है वो 15% से कम हो गई। अब बताओ फायदा है कि नुकसान? डेबिट करोगे, उसको क्या करोगे? टू मशीन। 3,50,000 इंटू 15/100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, है ना। कितना बचा? 3.5 इंटू 15 कितना होगा बताओ निकाल के। तो मंच पे डिस्को 15 तिया 45, और मतलब 45,000 तो हो गया, और 15 × 5 = 75, 52-53,000 होगा क्या? 3.5 3500 इंटू 15, 52,500 सही था मेरा जवाब, 52,500, ठीक है। फिर स्टॉक इंक्रीज्ड टू 1 लाख, यानी ये जो स्टॉक 90 का है अब कितना हो गया? 1 लाख। फायदा है या नुकसान? जो 90 थे एसेट्स तुम्हारी 90 की थी, अब 1 लाख की है, तो फायदा है कि नुकसान है? क्या है? किधर लिखोगे? एसेट बढ़ी है ना, एसेट बढ़ी है, यहां आएगा बाय स्टॉक। डिफरेंस लोगे बेटा 10,000, कैसे आया? 1 लाख माइनस 90। PFDD तो नुकसान ही है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट लॉस ही होता है। तो यहां पर आएगा 2 PFDD @ 5%। कितने हैं डेटर्स? 1 लाख यानी 5,000। क्रेडिटर्स ऑफ ₹5,000 नॉट टू क्लेम। ये जो क्रेडिटर्स है ना 50,000 के, इसमें से 5,000 ऐसे हैं जिनका कहना है मेरे को नहीं चाहिए, जो क्या बोल रहे हैं कि मेरे को पैसे नहीं चाहिए। तो ये तुम्हारा फायदा है या नुकसान? क्रेडिटर्स मना कर दे तो फायदा, डेटर्स मना कर दे तो लॉस, ठीक। ये जो प्रोविजन बनाया ये क्या? डेटर ने मना कर दिया। यहां क्या लिखोगे? बाय क्रेडिटर्स कितना? 5,000, ठीक है, ठीक है। अब बताओ हो गया? अच्छा इधर भी तो है अभी। WCR का क्लेम है, खोल ले। WCR तुम्हारा कितना? 30,000 है। और मैंने क्या बताया था कि WCR का क्लेम यदि तुम्हारे रिजर्व से ज्यादा है तो रिवैल्यूएशन में जाएगा, नहीं तो पार्टनर में बढ़ जाएगा। तो
तुम्हारे पास बैलेंस 30 का है, क्लेम 10 का है, यानी 20,000 अभी भी बचे हैं, तो रिवैल्यूएशन में नहीं जाएंगे। क्लियर? एक्सपेंसेस अनरिकॉर्डेड है, पहले से कहीं दिख रहा है क्या तुम्हें एक्सपेंस? नहीं, तो कहाँ आएगा? यहाँ टू एक्सपेंस पेड, कितना? 2,000। अब टोटल करो, इधर का टोटल कितना? 7 और 59,500 है ना, इधर का 26 और 10 36 और 5 41। जो बड़ा है बेटे वो खड़ा है, कौन बड़ा है? 59, यानी टोटल क्या आएगा? 59,500। यहां भी क्या आएगा? 59,500 बाय लॉस। और इस लॉस को क्या करोगे? ए, बी और सी तीनों में बांट दोगे। लॉस कितना है पहले तो ये 59,500 माइनस 41,000, बस हार्डली 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट। कितना हुआ? 8,500 ही होगा, 18,500। इस 18,500 को तुम्हें क्या करना है? 532 में बांट देना है। इस 18,500 को 532 में बांट देना, इंटू 5, 3 और 2 डिवाइडेड बाय 10। एक जीरो से एक जीरो कट गया। 1850 इंटू 3, सॉरी 5, 1850 इंटू 3 और 1850 इंटू 2, बस ये होगा। अच्छा सर, WCR का क्या होगा और जनरल रिजर्व का क्या होगा? जर्नल एंट्री बना दो, ओपोर, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो, ठीक है, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो। एंट्री क्या बनाओगे? क्वेश्चन तो लिख ही लिया होगा, मैं ऐसा मान लेता हूं, है ना। तो एंट्री क्या कर दोगे? देखो, जनरल रिजर्व के लिए क्या करोगे? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना है? 20,000 टू ए बी सी कैपिटल, इसको 10,000, इसको 6,000 और इसको 4,000। ये 5, 3, 2 में बांट दिया मैंने, ठीक है। सेम टू सेम WCR टू ए बी और सी, तुम पूरा प्रॉपर लिखना। यहां भी 20,000, 20 कैसे आया सर? WCR 30,000 का बैलेंस है, 10,000 का क्लेम है। फिर से देख लो, इधर देखो, 30,000 का बैलेंस है, 10,000 का क्लेम है, यानी डिफरेंस कितना बचा? 20 बढ़ जाएगा। 10,000, 6,000 और 4,000, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन होगा। अब इसका बनेगा पार्टनर कैपिटल। अब पार्टनर कैपिटल में क्या होगा? ये देखो, ये जो बैलेंसेस हैं ये क्रेडिट साइड जाएंगे, ये जो तीनों चीजें हैं ये क्रेडिट में जाएगा, ये क्रेडिट में जाएगा, लेकिन ये जो लॉस है ये डेबिट साइड जाएगा और बैलेंस निकल जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना बहुत है। मैं धन्यवाद अदा करता हूं तुम लोगों ने जो सुन लिया, ठीक है। ओके, जिसने भी जो भी बनाया है, क्या ऐसी तैसी कर दी है? चलो धन्यवाद, मजे लो।